जी इस चेयरमैन ने एक रेवड़ा कॉलोनी काट रखी है, उसमें तो पास करवा दी खाली खेता में 1 करोड़ 14 लाख के। यार ये जो 15 साल से कॉलोनी कम से कम है यार, हराप रोड कॉलोनी है। जरूरत तो घर की भाई काका लिखनिया कि मैं लिख दें। हमने तो के 100 मीटर दूर का विकास देख लिया। रिश्तेदार दिन कहा जी परवाड़ा की ढाणी में रहा, परवाड़ा शहर तो है ही को नहीं, पैर टेकने जगह को नहीं, दिन में पैर मोच आ जाए चल दिया नहीं, शाम ने तो फिर पैर तुड़वा के आवाज। नमस्कार दोस्तों, अब हम मौजूद हैं बरवाला के बस स्टैंड के सामने, सबसे पुरानी मार्केट के अंदर, कॉलोनी के अंदर। यह जो कॉलोनी है कक्कड़ मार्केट इसको बोलते हैं। कक्कड़ कॉलोनी जैसे है ये आप देख सकते हैं। पहले तो इस सड़क को देख लीजिए, ये जो सड़क जा रही है सीधी बरवाला के बस स्टैंड पर जा रही है। यह सड़क सीधी बरवाला के बस स्टैंड पर जा रही है और जो सारा का सारा एकेडमी बच्चे जो कॉलेज या स्कूल यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, यह वह कॉलोनी है बहुत पुरानी। यहां पर आप देखेंगे हॉस्पिटल, स्कूल, एकेडमी, पूरा का पूरा जो सिस्टम यही कॉलोनी से चलता है। लेकिन फिर भी इस कॉलोनी की सड़क को देख लीजिए और इसके हालात देख लीजिए। और ये कॉलोनी वासी कई बार बरवाला के विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जो बरवाला की योजनाएं हैं वो खेतों तक तो पहुंच रही है, लेकिन इस कॉलोनी में नहीं पहुंच रही हैं। क्या ये कॉलोनी वाले बरवाला में नहीं रहते? इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सारे साथी। पहले आप इन सभी को देख लीजिए। ये लगातार आप इन चेहरों को देखते भी होंगे, जानते भी होंगे। ये वही चेहरे हैं जो पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में कैबिनेट मंत्री को मिलकर अपनी गलियों की गुहार भी लगा चुके हैं, मामले को उठा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, किस मामले को लेकर इकट्ठे हुए हैं? आज हम सभी कॉलोनी की जो गलियां हैं उसको लेकर के इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पहले भी कई बार हम कैबिनेट मंत्री के पास भी मिल चुके हैं और चेयरमैन साहब से मिल चुके हैं। हमारी समस्या बहुत गंभीर समस्या है। मेरे अनुसार पूरे बरवाड़ा में अगर सबसे व्यस्त गली है तो ये गली है माल टाउन की, क्योंकि बस स्टैंड से लेकर के, मेन बस स्टैंड से लेकर के और यहाँ से गुजरते हुए 2-3 कॉलोनियों को ये पार करती है। और इसके अंदर एक स्कूल है जिसमें 600 से ज़्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और 4-5 इसमें अकेडमी है एजुकेशन की। 400-500 बच्चे उसके अंदर भी डेली आते हैं और हॉस्पिटल हैं, 300-400 मरीज डेली उसमें आते हैं। लाइब्रेरी है, जिम है, यानी हज़ारों की संख्या में हर रोज़ यहाँ बच्चों का और व्यक्तियों का आवागमन रहता है। और इस कॉलोनी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब हम कैबिनेट मंत्री से 3-4 महीने पहले मिले मंडी वाले रेस्ट हाउस में, उन्होंने कहा भाई इसकी समस्या बहुत गंभीर है, इसको माल टाउन की, इसको आप अर्जेंट बना दो, इसको कहीं से पैसे का एडजस्ट करो, इसको अर्जेंट बनाओ। लेकिन अर्जेंट बनने की बजाय अभी थोड़ी देर पहले देखा तो एक चंडीगढ़ से जो एक 6 कॉलोनियों का 4.25 करोड़ रुपये पास हुआ है, लेकिन इस कॉलोनी का कोई नाम नहीं है। ये कॉलोनी अप्रूव्ड भी है और कम से कम 5-6 साल से इसके अंदर पानी सीवरेज की पाइपलाइन बिछी हुई है। यानी इस कॉलोनी से नगर पालिका को, विद्युत विभाग को हर प्रकार का यानी टैक्स वगैरह जा रहा है। लोग बिजली का बिल भी भर रहे हैं, पानी का बिल भी भर रहे हैं। बिल्कुल भर रहे हैं जी, बिल्कुल भर रहे हैं। फिर इस कॉलोनी की अनदेखी क्यों? पता नहीं। देखो, ये तो आप सभी जानते हैं कि हम चेयरमैन से कई बार मिले हैं। चेयरमैन साहब, हमारी समस्या है, इसको आप देखो। उन्होंने कहा आपकी कॉलोनी जरूर होगी अब की बार पैसे, लेकिन अब भी कॉलोनी का कोई भी पैसा मंजूर नहीं किया गया। इससे कॉलोनी वासियों में बहुत ज़्यादा रोष है, नगर पालिका के प्रति भी रोष है। और कैबिनेट मंत्री जी हैं जो एक अच्छे आदमी भी हैं, बिल्कुल सुलझे हुए इंसान भी है, और हमारी बात को अच्छे ध्यान से भी सुना था, बहुत अच्छे ध्यान से सुनकर उन्होंने कहा था अर्जेंट करो इसको, तो ये मामला बहुत गंभीर मामला है। लेकिन उसके बाद भी कॉलोनी का पैसा मंजूर नहीं आया, तो ये सारी कॉलोनी वासी इसमें संशय में है। भाई वैसे अगर देखा जाए तो इस कॉलोनी के विकास के अंदर अरोड़ा कौन अड़ा रहा है? कौन नहीं होने देना चाह रहा है इस कॉलोनी का विकास? देखो, ये तो स्पष्ट दिखाई देता है जब मंत्री जी कहते हैं और फिर कॉलोनी में पैसे नहीं मिल रहे, उसके कॉलोनी गलियां नहीं बन रही, तो इसमें और कुछ दूसरा कौन है? या तो नगर क्या पता जो 6 कॉलोनी मंजूर हुई है उसके अंदर आपसे भी ज्यादा जनसंख्या हो, वहां पर और अधिक लोग रहते हो, वहां आपसे ज्यादा जरूरत हो। देखो, आपकी मैंने वीडियो भी देखी थी और साथियों की वीडियो देखी थी। 2-3 कॉलोनियां ऐसी हैं जो 6 कॉलोनियों के 4.25 करोड़ रुपए जो आए, उसमें 2 कॉलोनियां ऐसी, एक भी मकान नहीं है। 2-3 कॉलोनी में हम उनके खिलाफ नहीं है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसकी जरूरत पहले है। आज 80% कॉलोनी आबाद है,
इनको छोड़ करके और खाली कॉलोनी को सड़कें बनाना कहाँ उचित है? वहां कौन रहेगा? वहां जब बनाओ, जब वहां मकान बन जाए बनाओ, हम इसके साथ में, क्योंकि वहां भी बरवाड़ा के वासियों ने प्लाट लिए हैं। लेकिन यहाँ आबाद कॉलोनी है और ये हमारी महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, इनसे भी आप पूछो, जानो कितनी प्रॉब्लम होती है। जब बारिश का मौसम होता है यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, हमने स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है यहाँ तक की। कुंडू जी आपसे फिर जुड़ेंगे एक बार फिर से, और साथी हैं इनसे भी बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं लगातार मीडिया कर्मी जैसे पहुंचे हैं, महिलाएं भी यहाँ पहुंच चुकी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि इनकी कॉलोनी के अंदर जो विकास का पहिया नहीं चल रहा, लेकिन ऐसी ऐसी जगह पर गलियों के सीवरों के पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन इनकी गलियों को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे जी आप? नु कहना चाहेंगे जी, हमारी गली होनी चाहिए, मामला इतनी प्रॉब्लम हो रही है लिकड़न की, जमा को सुती हो रही माटी गिरा गिरा हमें अच्छा के लिए है, इतनी प्रॉब्लम है। राम बरसाई भी जमा लिकड़न के भी चोर हो गए जी, हमें तो बाहर इतना बुरा हाल हो रहा है जमा। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, बारिश में हम मकान भी बैठ गया, हमारे इतने नुकसान हो गए, माटी गिरवा के देखो क्या हाल हो रहा है गली का, मकाना में भी त्रेड़ आ गई, सारे नुकसान हो रहा है जी, मकानिया में हो रहा है, गलियां का बुरा हाल हो रहा है। वोट है आपके बरवाड़ा में? हाँ बरवाड़ा में है। किसको दिए थे? तो देख मैंने को मेरे ध्यान को नहीं देखा। जैसे वोट की बात आई, आंटी जी शर्मा गए कि वोट किसको दिया था। लेकिन गली बननी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। बरवाड़ा के मैं तो ये कह रही हूँ जी, रोड बनना चाहिए, रोड के बिना तो बड़ी दिक्कत हो रही है, कोई व्हीकल नहीं जा सकते रोड। जैसा कि आपने इन सभी की बातों को सुन लिया होगा, इन बातों की महिलाओं का एक ही दर्द है कि लगातार इस सड़क पर देख लीजिए, जो परिवार वाले लगातार इस सड़क पर मिट्टी डलवा के थक चुके हैं। और यहाँ पर आपको ये देख लीजिए, इस कॉलोनी के अंदर आपको सीवर की व्यवस्था भी दिख रही है, और ये देख सकते हैं बिजली की लाइटों के पोल और कॉलोनियां, और आपको ये बिल्डिंग भी देख लीजिए, कितनी सुंदर सुंदर बिल्डिंगें बनी हुई है, लेकिन सड़कें नहीं है, चलने के लिए सड़कें नहीं है। ये देख लीजिए, कंपनी के टावर, हॉस्पिटल, स्कूल सारे की सारे इस कॉलोनी के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये लोग भी आपको, रहने वाले भी लोग दिखाई दे रहे हैं। फिर से इनसे जुड़ेंगे और इनसे बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। सुनील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी सुनील जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, आपका कारण जो ये बरुवाड़ा का मामला था नहीं, जो आपकी वीडियो वायरल हुई थी, जो आपने सवाल पूछा था मंत्री जी से, उसके बाद ही बरुवाड़ा में सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी थी, उसके लिए आपको धन्यवाद बहुत बहुत। जो आपने वो मुद्दा उठाया, नए डरते हुए मंत्री जी से पूछा, उसके लिए आपके धन्यवाद। और ये आप देख लो, 300 मीटर भी दूर नहीं होगा बस स्टैंड से, बरुवाड़ा की सबसे व्यस्त कॉलोनी और सबसे व्यस्त रोड है ये, इसमें जे वो नहीं हो रहा तो कुछ न कुछ तो है। लेकिन यहाँ आखिर में सरकार, गवर्नमेंट की जो योजना है यहाँ क्यों नहीं लागू हो रही? ये तो अपना क्या नाम, चेयरमैन साहब बताओगे भी। चेयरमैन साहब बताएंगे। हाँ, चेयरमैन साहब क्यों? चेयरमैन को भी बरवाला की जनता ने वोट दिया है, बरवाला के विधायक जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं, क्या कैबिनेट मंत्री से चेयरमैन बड़ा है? जब चेयरमैन जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो चेयरमैन को आदेश दे चुके हैं कि इनकी गली का तुरंत प्रभाव से निर्माण करवाया जाए। बरवाड़ा में तो भाई साहब ऐसे लग रहा है कि चेयरमैन मंत्री से बड़ा हो गया, कम से कम भी 10 बार ये हम सारे जाके मिल चुके। मामा आ रहा तो रनो कहा भाई के नाम चेयरमैन साहब आप जल्दी से जल्दी बनाओ, अभी लग चेयरमैन ने इसका एस्टीमेट नहीं भेजा, बनाने की तो आप दूर की बात है, 1 साल से लगातार मिल रहे हैं। देख लिया आपने, इनकी बातों को भी सुन लिया होगा। गली का निर्माण तो दूर की बात है, लेकिन अभी तक नगर पालिका ने इस गली का एस्टीमेट बनाकर भी अधिकारियों को नहीं भेजा है। कब एस्टीमेट तैयार होगा और कब गली बनेगी, जबकि ये खास तौर पर कह चुके हैं कि बरवाड़ा के विधायक व कैबिनेट मंत्री को काफी बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमारे साथ राजू जी हैं जो लगातार एक्टिव बन रहे थे, इनसे ही बात। हाँ जी, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जी, इस चेयरमैन ने एक रेवड़ा कॉलोनी काट रखी है, उसमें तो पास करवा दी खाली खेता में 1 करोड़ 14 लाख के। यार ये जो 15 साल से कॉलोनी कम से कम है यार, रोड कॉलोनी है, जरूरत तो है ना। क्या लगता है कि वहाँ काम क्यों करवाया जा रहा है और यहाँ क्यों नहीं करवाया जा रहा? वहाँ ज्यादा जनता रहती है। वो चेयरमैन खुद कॉलोनी काट रहे हैं। कौन काट रहे हैं? रमेश बैठिया। अच्छा, चेयरमैन साहब खुद काट रहे हैं। और अच्छा, वही तो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ का सरकार का पैसा वही बर्बाद कर बिल्कुल कर रहे हैं। उसके बाद भी नहीं हो रहा। जैसा कि आपने इनकी बातों को सुन लिया होगा, राजू गौड़ा ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो खुद ही यहाँ पर कॉलोनियां काट रहे हैं और अपने सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके उन कॉलोनियों के अंदर पैसा लगाया जा रहा है।
फिर से हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, हम भैया से बात करेंगे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? घर की भाई काका लिखनी है कि मैं लिख दे। हमने तो के 100 मीटर दूर का विकास देख लिया। रिश्तेदार दिन कहा जी परवाड़ा की ढाणी में रहा। परवाड़ा शहर तो है ही को नहीं, पैर टेकने जगह को नहीं। दिन में पैर मोच आ जाए चल दिया नहीं, शाम ने तो फिर पैर तुड़वा के आदमी लिखट दिया अंधेरे में। तो अभी इतना बुरा हाल है। 3 दिन पहले की बात है भाई साहब, इसका लगती है ताज कॉलोनी वो भी अप्रूव है, इसके मैं आया हुआ है। उसमें सरकारी कैंटीन नहीं होती जो 10 रुपये का खाना दे हुआ है, उसमें जो कच्ची होने का कारण नीचे पानी घुस गया और वो पानी निकालते निकालते एक डेथ होगी वहां पर करंट लगने के बाद। कहाँ पे? यही पास में। चलो इस पे भी चर्चा करेंगे। अभी कॉलोनी की सड़क को लेकर आए हैं तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कितने लोग इकट्ठे हुए। फिर से इन्हीं के पास चलेंगे और इनसे पूछेंगे आखिर ये भी थे जो गंगवा जी से मिलने उस दिन रेस्ट हाउस में गए थे। हाँ जी, आप भी साथ थे उस दिन, क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन मिला था जी गंगवा साहब ने कि बहुत जल्दी बना देंगे, लेकिन कोई जल्दी नहीं। पैसे बहुत आए उसके बाद भी 2 बार, लेकिन इस गली का कोई पैसा नहीं। हमने भी उम्मीद थी कि भाई आएगा, नहीं बोले अर्जेंट बनाएंगे, ये बोल रहा था, अर्जेंट नोट कराई थी, लेकिन फिर भी नहीं बनी। कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं 1 साल से। जब मंत्री जी ने आदेश दे दिया फिर भी आपका काम क्यों नहीं हो रहा? ये समझ में नहीं आ रही क्यों नहीं हो रहा, यही तो समझ में नहीं आ रही क्यों नहीं हो रहा। भाई कौन रोड रुकावट कर रहा है? कोई न कोई तो कारण है जो रुकावट डाल रहा है। जैसा कि इन्होंने कह दिया कि हमारे काम के अंदर कोई ना कोई खास तौर पे अड़चन पैदा कर रहा है। मंत्री से मिलने के बाद मंत्री जी ने जबकि मौखिक रूप से काफी बार आदेश दे चुके हैं कि इनके काम को तुरंत प्रभाव से किया जाए। फिर से हम कुंडू जी से फिर बातचीत करेंगे क्योंकि इन्हें पूरे की पूरी जानकारी है, लगातार संपर्क में भी है। अब आखिर में जैसे पता चला जी, जैसे एस्टिमेट भी अभी नहीं दिया गया, तो क्या लगता है आपको गली कब तक बनेगी? फिर देखो पहले भी 2 बार पैसे आ चुके हैं, एक बार नहीं, एक बार तो 4.25 करोड़ तो अभी ऐसा कॉलोनी हो गए, उससे पहले भी पैसे आ चुके हैं और हम कई बार मिल भी चुके हैं। उसके बाद भी इसका कोई पैसा ही जारी नहीं हुआ, तो कहाँ लगता है कॉलोनी बनेगी? कहाँ? जैसे कि आप मंत्री जी से मिले, मंत्री जी से मिलने के बाद में नगर पालिका अध्यक्ष से मिले बिल्कुल हमने वहाँ यहाँ तक बात हुई। रमेश जी, आपने बनाने वाले सारे कॉलोनी वासी हैं, सबने आपकी हेल्प की है, तो ये तो 5 साल का टाइम होता है, 5 साल दोबारा भी आना है। आप अच्छे काम करें ताकि लोग दोबारा आपको बना सकें और सभी इसमें खुशी भी महसूस कर पाए। तो उन्होंने कहा कि जरूर करेंगे आपकी कॉलोनी। मैंने कहा कि अब तक आपकी हमारी सड़कें नहीं बनी है, जब अब भी हमारा एस्टीमेट जो गया था नहीं गया है और पैसे जारी नहीं हुए हैं, तो आगे कब हो जाएंगे? मतलब जल्दी ही करेंगे, मंत्री जी ने ये कहा है। जैसा कि नेता के लिए एक बड़ी बात होती है, उन्हें आगे वाले चुनाव का हवाला दिया जाता है, उनके भविष्य की तस्वीर दिखाई जाती है। वो तस्वीर भी कॉलोनी वाले दिखा चुके हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष जी, हमने आपको वोट दिए थे, आगे भी चुनाव आने हैं, आगे भी आपने चुनाव लड़ना है, लेकिन जनता की अनदेखी का खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जब मंत्री जी मौखिक रूप से आदेश दे चुके हैं, फिर भी हमारी कॉलोनी का काम क्यों नहीं? हमारे साथ और भी साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरे फादर साहब हैं डॉक्टर नरेश जी, डॉक्टर नरेश गोरखपुरिया जी। मैं डॉक्टर नवीन कौशिक। 5-7 दिन पहले मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि भाई आपकी बहुत जल्दी से जल्दी ये है जो गली है इसको बना देंगे और साफ सफाई का जो भी काम है, नगर पालिका का जो भी काम है, जल्द से जल्द हम करेंगे। लेकिन अब तक ये हुआ नहीं और हम मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस कॉलोनी की तरफ ध्यान दो। धन्यवाद। जैसा कि इन कॉलोनी वालों ने कह दिया कि नगर पालिका हमारी सुनवाई करने वाली नहीं है, मंत्री जी इस मामले में खुद संज्ञान लें। बरवाला की इस गली को, कक्कड़ मार्केट की गली को खुद ही संज्ञान लेकर बनवाने का आदेश दें। आप देख सकते हैं जो सामने तस्वीर से, यहाँ से जो बस स्टैंड है सिर्फ 200 से 250 मीटर की दूरी पे है, जहां पर आपको ये देख लीजिए नई बिल्डिंग आपको साफ तौर पे दिखाई दे रही है, वो सामने बस स्टैंड की है। ये मेन गली है और इस मेन गली के अंदर, इसके गली के अंदर अधिक कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, स्कूल खुले हुए हैं, क्योंकि बस स्टैंड के नजदीक ऐसी व्यवस्था होना लाजमी है। लेकिन फिर भी इस कॉलोनी के अंदर अनदेखी लगातार की जा रही है और कॉलोनी वासी लगातार इस चीज की गुहार लगा रहे हैं। हरियाणा लहर भी अपील करता है इन कॉलोनी वालों की बातों को सुना जाए, समझा जाए। जो विकास का पहिया खेतों में चल रहा है, उस विकास के पहिए को जहां आबादी है वहां चलाया जाए ताकि जनता को तुरंत राहत मिले।